माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो खद्दर भंडार में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह सुबह मेरे और हस्बैंड की हो गई थी थोड़ी सी तू मैं, क्योंकि हस्बैंड जा रहे हैं घूमने के लिए शिमला और बोल रहे मुझे मेरी जैकेट्स निकाल के दो। और देखिए सारे कपड़े निकाल दिए उन्होंने अपनी जैकेट्स ढूंढने के चक्कर में। ये बैग भी, यहाँ पे 2 बैग पड़े हैं, ये पड़ा एक बैग, वो पड़ा और इसमें भी। तो उनके अभी मुझे कपड़े ढूंढने हैं। और मेरा 11 बज गए, मेरा काम घर का शुरू होना था। 10:30 बजे गए हैं, मैंने खाना वगैरह खा लिया है। और सच में घर आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था काम का। तो काम पता कितना ज़्यादा है। देखिए अभी रूम भी सेट करना है, ये ग्रोसरी लेके आए हैं वो भी अभी मुझे संभालनी है, ये कपड़े धुल गए गर्मियों के सारे, ये भी समेटने हैं। और ये धुले कपड़े छत पे डाल के आने हैं, गेहूँ वो मुझे क्लीन करके देना है, और किचन का भी काम रहता है। और सच में आज हस्बैंड ने इतना मेरा बीपी बढ़ा दिया था ना, बोल रहे नहीं निकालो चलो मेरे साथ। और सारा पूरा बेड वगैरह भी खेर दिया है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं सारा ना सामान अभी क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये जो सामान नीचे रख के बेड सेट करके ये सारा बेड पे रख दूंगी। जब बच्चों को लेके आऊँगी तब मैं देखती हूँ ये सारी चीज़ें निकाल के। फिर फिलहाल मैं ये ब्लैंकेट को ऊपर छत पे धूप लगाने के लिए रख के आ जाती हूँ निकाल के। बाकी मैं ये यहाँ पे रख देती हूँ। और कपड़े भी, क्योंकि मैं रात को धोती हूँ और अभी जैसे धूप लग जाएगी ना तो सूख जाएंगे। अगर मैं अभी धूप में मैं डाल के आऊँगी ना तो वो फिर सूखते नहीं है कपड़े। इस वजह से मैं विंटर में रात में धोती हूँ कपड़े। सच में मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है और इतना ज़्यादा काम है। और ये जो इतना सामान निकाला ना, इन्होंने ऐसा नहीं किया मेरे हस्बैंड ने भी चल बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाए तो उसके बाद में करते हैं। जैसे ही उठे ना उनको ठंड लगने लगी और बोल रहे कल मैंने जाना है शिमला और तुमने कोई भी कपड़ा बाहर नहीं निकाला। एक्चुअली जब मैं विंटर के कपड़े निकालती हूँ मैं क्या करती हूँ, मैंने बैग्स में रखे हुए, आप लोग ये बैग दिख रहे हो, इन्हीं में मैंने कपड़े रखे। मैं एक बैग निकालती हूँ, उसमें सर्दियों के निकाल के गर्मियों के धीरे धीरे रखना शुरू कर देती हूँ। मैं इसी हिसाब से कर रही थी। और है ना ठंड भी एकदम से हो गई थी जिस वजह से क्या मैं निकाल नहीं पाई थी। और सबसे दिक्कत बड़ी ये होगी, एकदम ठंड होने से ज़रूरत भी है मगर उन्होंने सारा बेड खाली कर दिया। और इतना देखिए आपको पता है रूम में इतनी चीज़ें पड़ी रही, वैसे ही घर कितना बिखरा बिखरा लगता है। इतनी ज़्यादा मेहनत आज मुझे करनी पड़ेगी ना, मुझे सच में बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने उनको बोला भी एक निकाल के देख लो जिसमें आपके कपड़े। बोल रहे नहीं मैंने तो सब चेक करने हैं क्या मेरे पास है, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कपड़े ही नहीं है। और इतने है ना देखिए बैग भरे हुए हैं, इनमें ज़्यादातर हस्बैंड के है ना जैकेट्स वगैरह ही हैं, वो बहुत जैकेट्स लेते हैं। तो ये मैंने सोचा चलो अभी है ना देखिए ये बड़े वाले ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है तो अभी इसको धूप लगवा लेती हूँ। निकाल तो दिया ही है उन्होंने। तो है ना देखिए गुस्सा तो आता है, चिढ़ भी आती है, तो काम तो फिर भी करना ही है। और इसलिए मैंने सुबह कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मूड एकदम से ऑफ हो गया था। मेरा बिल्कुल मन नहीं है ये काम करने का। जब मन ना हो ना, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, तो काम इतना ज़्यादा होता है ना फिर मेरा और ज़्यादा मन नहीं होता काम करने का। जब दिल से काम करे ना फिर मैं बड़ा खुश होकर करती हूँ। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था भी मैं कुछ इस तरह का काम करूँ। और बोल रहे थे कल मैंने जाना, उसकी है ना देखिए उसकी भी तैयारी करनी, उनकी पैकिंग करनी। और मुझे सच में इस बात से है ना हो रहा था भी क्यों इतना कुछ निकालना, जितनी ज़रूरत है उतना निकालो। और सारे बैग अपने कपड़े बच्चों के मेरे सारे बाहर निकाल के रख दिए। विंटर के कपड़े होते भी तो इतने ज़्यादा है ना, तो जिस वजह से क्या मैं सुबह सुबह चिढ़ गई थी और मैंने सोचा था मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी। मगर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता मेरा मन थोड़ा ठीक हो गया। फिर मैंने सोचा चलो भाई करते हैं काम, काम तो करना ही है, यही तो एक मेरा काम है। इसी काम के साथ साथ मेरी वीडियो भी शूट हो जाती है। तो इस बहाने मुझे ऐसा अकेलापन सा नहीं लगता क्योंकि ट्राइपॉड को लेके ना मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरे साथ कोई है। तो जिस वजह से क्या है आप लोगों से वीडियो शेयर हो जाती है। नहीं तो देखिए एक इंसान के लिए अकेले घर पे रहना और घर के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं होता। और मैं रहती भी टेरेस पे हूँ, कोई मुझे दिखता भी नहीं। अगर मैं बालकनी में जाती हूँ, अभी तो पूरा घर बंद हो गया, तो तब किसी से बात हो जाए। अदरवाइज़ मैं अपने अंदर ही रहती हूँ और अपना काम में लगी रहती हूँ। और मैं सच बताऊँ जो लोग अकेले रहते हैं वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, मगर उनके पास एक कुछ साधन होना चाहिए। और जब से मैंने यूट्यूब, मैंने बहुत बार बोला ना यूट्यूब ने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा आगे से है ना स्ट्रांग हो गई। नहीं तो पहले मुझे भी बड़ी मुश्किल होती थी भी हाँ अकेले घर पे रहना पागलों की तरह, क्या करे कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो मुझे अभी है ना देखिए सीरियल देखे सालों साल हो गए, बिग बॉस तो मैंने कब का छोड़ दिया है। तो इसी वजह से क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, अपने काम करती रहती हूँ, साथ के साथ ट्राइपॉड चलता रहता है और माइंड में भी रहता है भी अभी ये शूट करना, आप लोगों को ये चीज़ दिखानी है, ये मैं कैसे करती हूँ। जैसे अभी मैंने वैक्यूम वाले बैग लिए थे, उनका आप लोगों से मैं रिव्यू आप शेयर करूँगी। और ये जो बैग है इनमें चाय पत्ती आती है, तो ये बैग इस तरह के है। और देखिए ये जैकेट नहीं पड़ी है ना, आप लोग देखिए एक बार पहनी है हस्बैंड ने, तो वो कभी कभी क्या होता है ना भी कुछ चीज़ें की सीन निकल जाती है। इनकी है ना बाजू की साइड से सीन निकल गई थी, उसके बाद हस्बैंड ने पहना ही नहीं। और अगर मैं बाहर मार्केट से दोबारा लगवा भी दूंगी ना, उन्होंने तब भी नहीं पहनना क्योंकि उनको ये होता है भी हाँ वो देखने में अच्छी नहीं लगती, उतनी फिनिशिंग से नहीं लगेगी।
तो ये आज मैं सारे कपड़े निकालने वाली हूँ इतने बैगों में। ये 3 बैग में थे, हस्बैंड के ही कपड़े हैं। तो मैं ज़्यादा ना काम बिखेर के काम करना पसंद नहीं करती हूँ, मैं ना धीरे धीरे काम करना पसंद करती हूँ। और साथ के साथ देखिए मेरी लॉन्ड्री भी लगी है, ये कपड़े भी धुल रहे हैं, गर्मियों के भी साथ में धुल रहे हैं, बाकी के भी। और लाइट्स मैंने उतार ली थी छत पे, जो बाहर है ना बालकनी में मैंने लगाई थी फ्रंट पे घर पे, वो मैंने उतार के अभी है ना इनको स्टोर करके रख दूंगी। ये गुरपुर के बाद ही निकलती, इसी वजह से हमारी कुछ लाइट्स ख़राब हो जाती है और कुछ लाइट वैसे ही रहती है। वैसे तो इस साइड है ना हमारी धूप कम आती है, अगर धूप आती हो तो बिल्कुल भी लाइट्स ना बचे, क्योंकि ये दिक्कत रहती है। सीधी लाइट पड़ने से ना ये बहुत जल्दी है ना इनकी वायर ख़राब हो जाती हैं। तो इनको भी मैं अभी स्टोर करके रख दूंगी। और जो ग्रोसरी थी उनको भी मुझे यहीं पे रखना है, अभी फ़िलहाल वो मैं स्टोर नहीं करूँगी। तो इसीलिए मैंने स्टडी टेबल पहले ना क्लीन कर दिया, इसके सामान उठा दिया, ताकि बेटी को ये ना लगे भी मेरा स्टडी टेबल भर दिया है। क्योंकि हस्बैंड ने तो देखिए पूरा काउंट करके अच्छे से देख लिया था क्या सामान है, कितने का कैसा है, जो सारी पेमेंट वगैरह उन्होंने कर दी है। मगर दिक्कत ये हो जाती है, इनको अलग अलग करके रखना होता है। और अभी जो लॉन्ड्री का सामान होगा वो तो मैं अभी रख दूँगी, बाकी का सामान मैं बाद में रखूँगी। इसीलिए मैं एक जगह पे रख रही हूँ। अभी मेरा टाइम लग जाएगा तो आज मैं इनको स्टोर करके रख दूँगी, अगर नहीं लगेगा तो एक साइड पे पड़े रहेंगे। क्योंकि ये टब बहुत ज़्यादा बड़ा है और रास्ते में पड़ा हुआ, वैसे ही इसको देख के ना दिक्कत हो रही है मुझे, और है ना झाड़ू लगाने में भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने सारी ग्रोसरी इस पर रख दी है। और साथ के मुझे ये था चाय पत्ती के है ना, ये देखिए इसके ऊपर इतना अच्छा डिज़ाइन था, मुझे वो डिज़ाइन चाहिए था। हस्बैंड ने फाड़ के ना देखा, बोल रहे थे, मैंने सुना इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है। मैंने बोला वो सिर्फ है ना ऐड में दिखाते हैं खुशबू, इसमें से कौन सी खुशबू निकलेगी। और देखिए ये है ना लेके आए थे हस्बैंड लिक्विड वाला सर्फ एक्सल, क्योंकि यही मैं मशीन में यूज़ करती हूँ, ये टॉप लोड मेरी मशीन ना, मैं इसी में यूज़ करती हूँ। अगर बाई चांस मेरा ये ख़त्म हो जाए, अगर मुझे पाउडर वाला भी यूज़ करना है, तो मैं ना वो गर्म पानी में पाउडर पूरा घोल के ना अच्छे से फिर मैं उसे भी यूज़ कर लेती हूँ। वैसे नॉर्मली मैं यही यूज़ करती हूँ। और मैंने सोचा अभी रखना भी है, साथ के साथ इस एरिया की क्लीनिंग कर दूँ। और बाथरूम में तो हम लोग डेटॉल यूज़ ही करते हैं, वो डेटॉल के हम एक्स्ट्रा लगा लेके आके रखते ही रखते हैं। और पेस्ट में भी सेंसोडाइन हम लोगों ने पेस्ट ना यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि बेटी के दांतों में भी दिक्कत थी, तो मुझे तभी यही है ना, मतलब ठीक रहा, उसे काफ़ी आराम मिला जब से यूज़ कर रहे हैं। तो हमने सभी के लिए सेंसोडाइन ही यूज़ करते हैं। कैंटीन से ठीक प्राइस का मिल जाता है, बाहर तो ये देखिए महंगा है, कैंटीन से प्राइस ठीक है इसका। तो हम लोग एडवांस में हर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ना एक्स्ट्रा मंगवाती हूँ, जैसे पेस्ट हो गया, डेटॉल हो गया, और ये सर्फ एक्सल देखिए 2 बॉटल थी, 2 मैंने और मंगवा ली, ताकि अगर बाई चांस किसी में ना भी जाया जाए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए कॉलिन भी मैंने मंगाया था, इस अभी लास्ट मंथ में वो नहीं लेके आए थे हस्बैंड। और मैंने कुछ चीज़ें देखी मैं अपने है ना बाथरूम में भी रखती हूँ। और ये मेरी मदर इन लॉ का ना ड्रेसिंग टेबल था, जो मैंने कटवा के उसके ऊपर सरमाइका लगवाया, और मैं इस तरह से बाथरूम में रखती हूँ। और ये है ना देखिए बहुत अच्छी लकड़ी का बना हुआ है, इसमें अभी तक है ना कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि पुरानी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होती हैं, आज की चीज़ें तो है ना प्लाई फूल जाती है उनकी, मैं दिखाऊंगी। और हमारे बाथरूम में तो ऐसा ना पूरा बंद है, तो जिस वजह से क्या गर्म पानी जो उसकी भाप बन के ना इसी में रहती है, जिस वजह से हमारी दीवारें भी ख़राब हो जाती हैं। और बहुत साल हो गए, आई थिंक 8-9 साल से तो है ना ये बाथरूम में वहीं पे लगा हुआ, मैंने निकाला भी नहीं। और एक जो है ना जैसे ये स्प्रे की बोतल है ना कॉलिन की खाली हो जाती है, तो इसमें मैंने ना रेड हार्पिक है ना मैंने डाला हुआ है, क्योंकि देखिए जब है ना मुझे कोई एरिया क्लीन करना होता है तो मैं जस्ट है ना इसे ही यूज़ कर लेती हूँ, बार बार रेड हार्पिक की बड़ी बोतल नहीं निकालती हूँ, क्योंकि वो मैंने मंगा के रखी हुई है ना। जैसे अभी मैं बेसिन एरिया मैंने क्लीन करना है, तो मैंने वो स्प्रे बोतल में जो डाला हुआ उसी से मैंने क्लीन कर लिया है। तो मैं वो देख रही थी भी बोतल भी टूट गई, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं ना, तो बेटे ने कोई पंगा लिया होगा। आजकल मैं यही देखती हूँ, बेटा छुपके ना हर चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करने लगा है, पता नहीं उसने कौन सा इंजीनियर बनना है, बहुत अभी है ना चीज़ें वो देखने लगा, नहीं तो पहले ऐसा नहीं करता था। तो यहाँ पे साथ के साथ जो क्लीनिंग वाले कपड़े होते हैं मैं धोती रहती हूँ। कई बार है ना आप लोगों ने देखा होगा वो सेम कपड़े आप लोगों को लगते हैं, ज़्यादातर मेरे कपड़े 2 तरह के सेम ही होते हैं, और जब मैं अगर दोबारा से वही यूज़ करती हूँ मैं साथ के साथ धोती रहती हूँ। और ये देखिए इसके पीछे जो है ना लगे हुए लकड़ी तो नहीं, एक गत्ता सा होता है जो मिरर के पीछे लगता है, वो भी पूरा अच्छे से है ना मतलब ख़राब हो गया। मैं अब बताऊँ बहुत अच्छे से ख़राब हुआ है। अभी मैंने टेम्परेरी इस पे ऊपर हैंग करूँगी, मगर मुझे है ना नया लेके आना ही पड़ेगा। और गीले कपड़े से मैं सारी ये चीज़ें जो भी मैंने हैंग की है ना वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी। और देखिए ये मिरर ये फूल गया है, क्योंकि मैंने बताया ना जब सर्दी में हम लोग यहाँ पे है ना गर्म पानी यूज़ करते हैं शावर के लिए, तो फिर ये दिक्कत आती है, भी पूरा भाप से भर जाता है। तो ये जो मैंने फ्रंट पे वॉलपेपर लगाया ना, जिसे अभी मैं क्लीन कर रही हूँ, ये बहुत बढ़िया है, ये प्लास्टिक की तरह अभी तक इसी में कोई दिक्कत नहीं आई है।
हाँ, मतलब गर्म हो जाता है क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और ये इतना ज़्यादा मतलब इसमें जो है ना पीछे यूज़ किया गया गत्ता सा, वो मैंने है ना पेचकस से उसमें होल करके दोबारा से हैंग कर दिया। भी चलो एक आधे दिन में मुझे लगता है या तो नया लेके आना पड़ेगा या मुझे इसी का डीआईवाई करना पड़ेगा। वो तो टाइम बताएगा क्या करेंगे। और ये देखिए गेहूँ, फिर मुझे ये हो गया ये पहले उठाऊँ, क्योंकि देखिए झाड़ू तो तभी लगेगा ना अगर सारा सामान सेट होगा, सारा सामान अपनी जगह पे होगा। तो घर को क्लीन करने से पहले मुझे सारी चीज़ें उनकी जगह पे रखनी पड़ती है। मैंने कल के व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था ना, ऐसे झाड़ू नहीं लगाती हूँ मैं, क्योंकि बाद में उतना ही बिखर जाता है। तो जितनी चीज़ें हैं वैसे पहले उठानी पड़ती हैं, उठा के उनको उनकी जगह पे रखते जाओ, चीज़ों को साथ के साथ क्लीन करते रहो। ऐसा भी नहीं है भी है ना मैं क्लीन नहीं करती हूँ, मैं साथ के साथ जितना हो सके क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। कपड़े है ना डस्टिंग वाले साथ में ही रहते हैं, तो वो है ना एरिया साथ के साथ क्लीन होता रहता है। मगर डस्ट ही इतनी आती है, क्या करे, एक दिन अगर क्लीन ना हो फिर इतनी डस्ट बैठ जाती है। और ये गेहूं मैं छत पे है ना डाल के आ जाऊंगी, चिड़ियाँ खा लेंगी, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है। विंटर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है पंछियों को, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता। तो कोशिश कीजिए अपनी अपनी छत पे है ना डालते रहना चाहिए आप, जो भी आपके घर से निकलता है। तो मैंने कल जो आप लोगों से शेयर किए थे ना, मैंने 2 शूज़ धोए थे हस्बैंड के, और ये वाले धोने थे, मुझे बोल के गए थे ये वाले धोने हैं मेरी अम्मा। तो फिर मुझे है ना सुबह सुबह चिढ़ भी चढ़ गई, मैंने उनको बोल दिया मैंने नहीं धोने, मैंने 2 धोए हैं, उन्हीं को यूज़ करना है, आपकी इच्छा, नहीं तो मैं नहीं करने वाली हूँ। और अभी ये हो गया टाइम बच्चों को स्कूल से लेके आने का, तो मैं फटाफट से काम छोड़ के ना जा रही हूँ, क्योंकि गेहूं को साफ़ करने में भी टाइम लगता है। बाकी के मैंने काम जितने किए हैं मैं साथ के साथ फिर मैंने गेहूं को क्लीन। सो फ्रेंड्स, अभी मैं लेने जा रही बच्चों को, 2 बज गए हैं। अभी घर का काम थोड़ा बहुत ही हुआ है, काम भी बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे मेरे से हो रहा है। आज मैं बहुत बड़ी वाली कामचोर बनी हुई हूँ। काम करने का मन नहीं, इसलिए ज़्यादा फास्ट नहीं कर रही हूँ। तो इतनी बड़ी कामचोरी मेरे अंदर कभी कभी आ जाती है। नॉर्मली मैं 2 बजे से पहले सारे काम कर लेती हूँ, मगर आज बहुत बड़ी कामचोर हो गई है बिना तो अभी बच्चों को लेके आती हूँ, बाकी का काम मैं बाद में करती हूँ। बाय बाय। और सच बताऊं, जब मूड भी ना हो ना तो काम भी नहीं होता, और काम इतने धीरे धीरे होता है, ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं। बच्चे आके मुझे बोल रहे क्या हुआ मम्मा, आपका आज घर वैसे ही बिखरा बिखरा है। तो मैं बहुत धीरे धीरे भी कर रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। और वैसे भी जब गेहूँ क्लीन करना था ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, हर चीज़ चेक करनी पड़ती है। तो वो मैंने एक साइड पर रख दिया क्लीन करके बाहर ही। तो अभी मैं फटाफट से लगा लूँगी झाड़ू। मुझे ये था भी चलो अभी बच्चे घर पे आ जाए ना, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। कभी कभी मेरा काम है ना बहुत ज़्यादा लेट भी होता है, ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, मैं ना एक टारगेट लेके नहीं चलती हूँ भी मुझे 10 बजे या 11 बजे काम ख़त्म करना है, नहीं, मुझे काम अच्छे से ख़त्म करना है। अगर जैसे आज मेरा मन नहीं है फिर भी मैं ये काम करूँगी, ऐसा नहीं है मैं काम नहीं करूँगी, मैं उतना करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ। और जितना कर सकती हूँ उतना बहुत अच्छे से करूँगी। ऐसा नहीं है भी मैं, पंजाबी में बोलते हैं ना फाहा वड़ता, वैसे नहीं करती मैं, बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश करती हूँ। भी जितना भी है टाइम दूँ, मैं थोड़ा टाइम लेके करूँ मगर अच्छे से करूँ। जैसे आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, हस्बैंड का भी 2-3 बार कॉल आ गया, उनको तो ये था भी आज ये पक्का शूज़ नहीं धोएगी ये होता है ना, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं आके कपड़े सेट करवा दूंगा, भी तुम है ना रहने देना कपड़े सेट करने के लिए, हम निकाल लेंगे दोनों। क्योंकि मैं इस बात से एक्चुअली मेरी आदत पता है क्या है, जैसे मैंने देखिए आप लोग देख रहे हो वो चेयर पे वो गर्मियों के कपड़े धुल रहे हैं साथ के साथ, है ना मैंने धो के रखे हुए हैं। और जैसे एक बैग मैं लेके आऊँगी उसमें से है ना कपड़े निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने हर बैग में अलग अलग कपड़े रखे हुए हैं। जैसे बच्चों के अलग, मैं बेटी का अलग बैग लगाया हुआ, हस्बैंड का अलग, तो मैं एक बैग निकालूंगी उसमें उनके कपड़े रखती रहती हूँ इस तरह से। क्योंकि गर्मियों के इतने कपड़े नहीं होते, वो तो 1-2 बैग में आते हैं, विंटर के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और मेरे हस्बैंड है ना जैकेट्स वगैरह कोट बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिस वजह से क्या है मुझे रखने में दिक्कत होती है। और इस बार उन्होंने एक साथ सारा निकाल दिया, और मुझे ये काम करने में सच बता रही हूँ 2 दिन लग गए। आज भी देखिए आप लोग घर का काम सारा निपटा के, अभी एक तो मैं पहले तो मैं ये चेक करूंगी, और इतना मैंने उनको बोल दिया इस बार मैं बहुत ज़्यादा डिस्कार्ड करने वाली हूँ कपड़ों का, जो वो बिल्कुल भी नहीं पहनते। और जो मैंने उनके कई स्वेटर वगैरह ना मैंने रखे हुए हैं, अभी चल मैं यूज़ कर लिया करूँगी। और मैं भी कितना पहन सकती हूँ, देखिए नाइट वेयर में मैं जो भी पहनती हूँ ना, वो एक आधा पहन सकते हैं, 2 पहन सकते हैं, ज़्यादा मैं भी नहीं पहनती। और इस बार मैंने सोचा देखिए घर पे स्टोर करके रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मैं किसी को दे दूँ तो उसके भी काम आएंगे, और क्योंकि टाइम के साथ ना ये ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ना देखिए इतने सारे इस कपड़े निकालने हैं, वो मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। ये जो छोटा बैग देख रहे हो ना आप, ये पूरा भर के निकलेगा, इतने ज़्यादा मैंने कपड़े निकाल देने हस्बैंड के। उसमें से भी उन्होंने छांट लेने, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। इस बार मैंने उनको बोला कुछ भी नहीं मैंने हाथ लगाना देना, आपने इतना ज़्यादा मेरा काम बढ़ा दिया। और स्टोर करने के लिए दिक्कत एक्चुअली कपड़ों की दिक्कत नहीं है, चलो शौक तो देखिए सभी को होते हैं, मगर जगह नहीं है।
और जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे आती है ना, देखिए मेरे पास एक बेड ही है, डबल बेड, उसमें हम 4 लोगों के कपड़े आ जाते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे कपड़े होते हैं। और आप बेटी को ये अभी मम्मा मुझे ना आप है ना अलग सुलाने की आदत डालो ताकि मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के पढूँ। उसको ये मुझे लिविंग रूम में है ना मतलब कुछ इस तरह की सेटिंग करो और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी नहीं है। क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लैंकेट हमारे पड़े हैं नीचे है ना स्टोर रूम में, तो वहाँ पे लगा हुआ है लॉक। तो मैंने हस्बैंड को बोला भी जो पेटी है ना बाहर रूम में निकाल लेते हैं, जिससे क्या चीज़ें निकालनी और रखनी इजी हो जाएंगी। और कई साल आई थिंक 3-4 सालों से तो मैंने अपनी पेटी खोल के ना उसमें से सामान भी नहीं देखा। और जिस हिसाब से नीचे हालत है ना, मुझे तो यही लगता है भी मेरा सामान है ना तकरीबन ख़राब हो गया होगा, क्योंकि 3-4 साल से पेटी नहीं खुली है अभी है ना। 7-8 महीनों से तो पूरा रूम बंद है अच्छे से, वो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है वहाँ पे, तो इस वजह से बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा ये वैक्यूम वाले बैग है वैसे बहुत बढ़िया है, इसमें ना अगर आप हवा निकाल लेते हो उसके बाद बहुत ज़्यादा कपड़े स्टोर होते हैं और कम स्पेस में। मगर ये इनका हल्का सा अगर फट जाए ना फिर ये किसी काम के नहीं रहते, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं यहाँ पे बस कपड़े आज चेक करूँगी मैं सिर्फ।